तो श्री राम का स्मरण जब भगवान महावीर के वाणी के आधार पर श्रेणिक राजा को हुआ तो श्रेणिक राजा बड़े आश्चर्यचकित हुए। श्रेणिक राजा विचार करने लगे कि राम कितने महापुरुष हुए, लेकिन कुकवियों ने रामायण पर, उनके चरित्र पर ग्रंथ लिखते समय कितनी विकृतियां उस ग्रंथ में भर डाली है। रावण अत्यंत बुद्धिमान था, लेकिन रावण को मांस भक्षण करने वाला, चर्बी खाने वाला, रक्त पीने वाला बताया गया। कल भी थोड़ा थोड़ा देखा था अपन। आज श्रेणिक राजा इस विषय पर सोच रहे, ये देख करके पार्श्वभूमि बना करके अपन राम कथा की ओर आगे क्रम क्रम से बढ़ते जा रहे हैं। और फिर सोचते सोचते श्रेणिक राजा विचार करने लगे कि कुकवियों ने राम कथा के नाम पर कितनी विकृतियां भरी। कुंभकर्ण जैसे तद्भव मोक्षगामी महापुरुष के लिए उन लोगों ने लिखा कि कुंभकर्ण एक बार सो गया तो 6-6 महीने उठता नहीं था। टीवीत पण हेच बघितले की आपण, टीवी में यही देखा है, यही दिखाया गया है। और 6-6 महीने सोने के बाद यदि किसी परिस्थितिवश कुंभकर्ण को जगाने के लिए कोई जाता है तो बड़े बड़े ढोल नगाड़े भेरियां भी बजाई जाए तो भी कुंभकर्ण उठते नहीं। कुंभकर्ण के कान में तपाए हुए उबले हुए तेल की कढ़ाई यदि पूरी खाली कर दी गई तो भी कुंभकर्ण टस से मस नहीं होते। कुंभकर्ण हाथियों से अपने शरीर को क्या करते थे, दबवा लेते थे। कुंभकर्ण जागने के बाद, नींद से उठने के बाद या भूख लगने के कारण सामने हाथी दिख जाए तो हाथी को खा जाते थे। ऐसी सारी दंत कथाएं, ऐसी सारी कुकथाएं इन लोगों ने रची है। तो श्रेणिक राजा विचार करने लगे कि आज जगत के सामने वास्तविक रामायण आनी चाहिए। उन तद्भव मोक्षगामी महापुरुषों के बारे में, अत्यंत विवेकशील महान लोगों के बारे में ऐसे सारे विकृत कथा कांड रच करके कुकवियों ने उनको बदनाम किया है। लेकिन आज मुझे रामचंद्र जी और उनके जीवन काल में आने वाले उन सभी महापुरुषों के बारे में सत्य जानना है। आपको जानना है क्या नहीं? क्या टीवी पर देखा है उतना बस पर्याप्त है? नहीं, वास्तविक सत्यार्थ रामायण हमें जाननी है। राम कथा के माध्यम से सिर्फ उनके जीवन चरित्र को ही नहीं जानना है, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में आए हुए प्रसंगों में भी, संकटों में भी धर्म का किस प्रकार अनुष्ठान किया, नीतियों का पालन किया, अन्याय का निवारण किया, न्याय हर व्यक्ति को देने का प्रयास किया, अन्याय कारकों को शासित किया, दंडित किया। और ये सब करने के बाद भी कर्तव्य निवृत्ति के उपरांत उन्होंने जिन दीक्षा ग्रहण करके, व्रत संयम को पालन करके अपने जीवन में परमार्थ को साध्य कर लिया, संसार भ्रमण से वे मुक्त हो गए। तो इस राम कथा को जानने, सुनने, समझने के लिए हमें सातत्यपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि महापुरुषों का जीवन जानना, उसकी गुत्थियों को समझना, उनके रहस्यों को ग्रहण करके उसको आत्मसात करना इतना आसान नहीं होता है। उनके जीवन का हर एक प्रसंग हमारे जीवन नौका को इस पार से उस पार पहुंचाने वाला है। इसलिए हमें उन कहानियों को, उन कथाओं को सुनना चाहिए। हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, पहले बचपन में, हमारे बचपन में, आप लोग तो मेरे से भी बुजुर्ग हैं, हमारे बचपन में हमारे बुजुर्ग लोग बच्चों को सोते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, ये देख करके महापुरुषों की कहानियां सुनाते थे। होएगा नहीं? बड़े लोग उस समय महान लोगों के कथा चरित्र बताते थे और बच्चों को उनके जैसे बनने की प्रेरणा देते थे। आज शायद कल बताया था, जॉनी जॉनी, आज राम, लक्ष्मण, सीता, अनंगसरा, उर्मिला, इन सब महापुरुषों के, महासतियों के जीवन चरित्र को भुलाया गया है। आज की शिक्षा प्रणाली ने हमारी युवा पीढ़ी और बाल पीढ़ी को हमारे संस्कृति से अलग ही कर दिया है। हम जब विद्यालय में अध्ययन करते थे, मातृभाषा में पढ़ते थे, मराठी भाषा में हमने शिक्षा ग्रहण की। हिंदी मध्ये शिक्षा शब्दाचा अर्थ आहे शिक्षण, मराठीमध्ये शिक्षा शब्दाचा अर्थ आहे दंड, त्यामुळे अर्थ व्यवस्थित ग्रहण करायचा। हम लोगों ने जब शिक्षा मराठी मातृभाषा में ग्रहण की
तो मराठी मातृभाषा में पढ़ते समय उस पाठ्यक्रम में हमें हमारे देश का इतिहास, हमारे संस्कृति के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में बताया जाता था। आज के पाठ्यक्रम में इन सब चीज़ों को हटाया गया। अंग्रेजी माध्यम के पाठ्यक्रम से इन सभी चीज़ों को हटाया गया है। हमारे बच्चे हमारे देश में रहते हुए भी हमारा देश, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वजों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जानते हैं? आपके कितने बच्चे, आप में से कितने लोगों के बच्चे पोते इस विषय पर जानते हैं? आप ही नहीं जानते। जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। इसलिए सत्य बोध को ग्रहण करने के लिए हमें हमारे आगम ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और फिर राम कथा का मर्म समझने के लिए तत्पर हुए श्रेनिक राजा प्रातः काल में ही उठते हैं, जल्दी जल्दी अपना शरीर धर्म निभाते हैं और स्नान से शुचिर्भूत होकर के अपने परिवार सहित भगवान महावीर स्वामी, गौतम गणधर स्वामी के दर्शन के लिए समो शरण में विराजमान उन महाव्रतियों की आराधना के लिए, उनके दिव्य ध्वनि रूपी अमृत का पान करने के लिए श्रेनिक राजा समो शरण में अपने दल बल सहित जाते हैं। लेकिन अपनी सेना, मंत्रीगण, हाथी और वैभव ठाट बाट सहित समो शरण की ओर जाते हुए भी श्रेनिक राजा के मन में रंच मात्र भी अहंकार नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि शास्त्र सुनने को जाने के लिए देवशास्त्र गुरुओं के चरणों में जाते समय अपने सभी प्रकार के अहंकार को तिलांजलि दे करके, उन सभी प्रकार के गर्व घमंड को दूर रख करके, वैभव ऐश्वर्य सत्ता संपदा के उस दर्प को विस्मृत करके गुणी जनों के, ज्ञानी जनों के चरणों में पहुंचना चाहिए। तभी कुछ अच्छी बातें हम ग्रहण कर पाएंगे। यदि व्यक्ति अपने सत्ता संपदा वैभव ऐश्वर्य के गर्व से ही उन्मत्त होकर के किसी के पास भले जाता भी है तो भी वह गुणों को, ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। देखिए, समुद्र होता है, वह समुद्र भी नदियों से नीचे होता है। समुद्र कहाँ होता है? समुद्र नदियों से नीचे होता है, इसलिए ऊपर से बहकर आई हुई नदियों का पानी समुद्र ग्रहण कर सकता है। यदि उल्टा होता तो समुद्र ऊंचाई पर है और नदियां नीचे से समुद्र की ओर जाती तो क्या नदियों का पानी समुद्र में प्रविष्ट होता? निश्चित रूप से अशक्य हो जाता। समुद्र बड़ा है, रत्नाकर है, समुद्र के भीतर रत्नों का भंडार भरा पड़ा है, फिर भी वह समुद्र विनम्र है, नीचे है, आई हुई नदियों का जल लेने के लिए वो निचले स्तर पर है। उसी प्रकार हमें भी ज्ञानी जनों के, गुणी जनों के गुणों को ग्रहण करना है क्या? आपको नहीं कह रहा हूं मैं, हमें, हम सबको। मैं यूं नहीं कह रहा हूं, आए भी नहीं कह रहा हूं, वही कह रहा हूं। ठीक है? हम सबको यदि गुणी बनना है, ज्ञानी बनना है, उन लोगों के जैसे बनना है तो नम्रता पूर्वक ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। सिर्फ शास्त्र पढ़ने से ही ज्ञान आता है ऐसा नहीं है। शास्त्रों का विनय करना, देवशास्त्र गुरुओं के प्रति बहुमान होना और साथ साथ उन महापुरुषों के सम्मान के प्रति सदैव सतर्क रहना, यह जागृति भी, विनय पूर्वक की गई ये प्रवृत्ति भी ज्ञान की वृद्धि में कारण है। क्योंकि कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुंद आचार्य देव ने कहा है, विनय मोक्ष द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। विनय क्या है? मोक्ष का द्वार है। जो व्यक्ति विनयशील होकर के देवशास्त्र गुरुओं की आराधना करेगा, शास्त्र सुनेगा, परमेष्ठियों की आराधना करेगा, वही ज्ञानी और गुणी बनेगा। किसी भी विषय में देखिए, विद्यालय में जाइए तो वहाँ के गुरुजनों से नम्रतापूर्वक व्यवहार होना चाहिए, घर में बुजुर्गों के साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार होना चाहिए। हर क्षेत्र में अपने से गुणी और ज्ञानी जनों के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ हमारा जो सभ्य व्यवहार है, विनम्र व्यवहार है और विनयशील प्रवृत्ति है, वही हमें महान बनाती है। इसलिए रामायण जैसे महान कथा को सुनना है, राम जैसे महान पात्र के जीवन चरित्र को समझना है, तो हमें भी उतना ही विनयशील बनना पड़ेगा। और फिर श्रेनिक राजा अपने राज्य संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, सत्ता, साम्राज्य के दर्प को छोड़ करके अपने परिवार सहित मंत्री दल, सैन्य दल
और परिकर के साथ समो शरण की ओर जाते हैं और धर्म सभा में प्रविष्ट होकर के भगवान महावीर स्वामी का पूजन करते। सबसे पहले क्या करते हैं? भगवान महावीर का पूजन करते हैं। महावीर भगवान का पूजन करके गौतम स्वामी की पूजा करके उपस्थित समस्त त्यागी व्रतियों को यथायोग्य विनय पूर्वक प्रणाम करके वे गौतम गणधर के पास, गौतम स्वामी के पास पहुंचते हैं और अत्यंत अहोभाव विनम्र भाव से उनको पूछते हैं कि हे स्वामिन, हे आचार्य देव। क्या कहते हैं? हे आचार्य देव। क्योंकि गणधर जो होते हैं वे आचार्य परमेष्टि होते हैं। गणधर किस परमेष्टि में आते हैं? क्योंकि गणधर परमेष्टि नाम के कोई छठे परमेष्टि नहीं है। परमेष्टि कितने हैं? 5 ही हैं। इसलिए 5 परमेष्टि है, तो गणधर परमेष्टि किस में आते हैं? तो आचार्य परमेष्टि में आते हैं। गणधर का अर्थ क्या है? गण का अर्थ होता है संघ। गण का अर्थ क्या होता है? संघ। गन यानी वो गन नहीं, मशीन गन भी होती है, गोलियां दागने वाली। लेकिन यहाँ गण शब्द का अर्थ कोई हथियार, कोई शस्त्र नहीं है। यहाँ गण शब्द अंग्रेजी वाला नहीं है, संस्कृत वाला है। और यहाँ गण शब्द का अर्थ है संघ। और धर यानी धारण करने वाले। जो संघ को धारण करते हैं वे गणधर, उनको गणपति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गणपति। हम भी गणपति की पूजा करते। आप करते हैं क्या? नाही? आम्ही पण गणपतीची पूजा करतो है। तुम्ही? हम कौन से गणपति की पूजा करते हैं? कि जो रत्नत्रयधारी निर्घ्रंथ दिगंबर मोक्ष मार्गी मुनि रूपी गण के पति है, अर्थात गणधर है, उनकी हम पूजा करते हैं। उनको हम विनायक भी बोलते हैं। नायक यानी प्रधान, प्रमुख। जो विशेष नायक है मुनि संघ के, वे विनायक अर्थात गणधर। गणधर, गणपति, विनायक, ये सभी गणधर परमेष्ठियों के नामवाचक शब्द है। आता बोला। तो ऐसे गौतम स्वामी के चरणों में जा करके, गौतम स्वामी का मतलब गौतम बुद्ध नहीं समझना है। वे इंद्रभूति गौतम, गौतम कुल के थे। उनका नाम था इंद्रभूति, लेकिन उनके कुल के ऊपर से उनका नाम गौतम गणधर के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। असल में उन परमेष्टि का नाम क्या था? इंद्रभूति। उन गणधर परमेष्टि का नाम क्या था? इंद्रभूति। लेकिन वे गौतम कुल के थे। जैसे हनुमान वानर वंश के, रावण राक्षस वंश के, उसी प्रकार ये गौतम कुल में उत्पन्न हुए थे। ब्राह्मण वर्णीय थे। गौतम गणधर ब्राह्मण वर्ण के थे। गौतम गणधर ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण जाति नहीं, वो वर्ण है। वर्ण व्यवस्था के बारे में भारतीय इतिहास को हम यदि जानेंगे तो भगवान वृषभदेव ने राजा के अवस्था में रहते हुए क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र, इन 3 वर्णों की स्थापना की थी। और बाद में उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की थी। ब्रह्म यानी आत्मा। ब्रह्म कंटाळा लगा है। ब्रह्म यानी आत्मा। जो ब्रह्म अर्थात आत्मा के उपासक है, रत्नत्रय के आराधक है, वे ब्राह्मण। इस अर्थ में उन्होंने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की थी। तो ब्राह्मण वर्ण है, जाति धर्म नहीं है। तो इंद्रभूति गौतम वंश के थे, ब्राह्मण वर्ण के थे। लेकिन महावीर भगवान के चरणों में आकर समर्पित होकर उनके प्रधान शिष्य गणधर परमेष्टि हुए। गुरु पूर्णिमा के दिन उस घटना के बारे में हमने बताया था, लेकिन उस दिन हम जयसिंहपुर में थे। यहाँ पर उस विषय की चर्चा नहीं हुई। आपको यूट्यूब के माध्यम से वो सुनने को मिल सकता है, पहले भी आपने सुना होगा। तो इंद्रभूति गौतम के चरणों में पहुँच करके गौतम गणधर को श्रेणिक राजा ने प्रणाम पूर्वक, नमस्कार पूर्वक पूजन करके उनको प्रश्न पूछा कि हे इंद्रभूति गौतम स्वामी, मैं उन महापुरुष रामचंद्र जी के जीवन के बारे में सत्य चरित्र जानना चाहता हूँ। उनके जीवन के वास्तविक घटनाओं को जान करके उन जैसा बनना चाहता हूँ। आप दया निधान हैं,
कृपालु है, मेरे ऊपर अनुकंपा कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए और उन महामहिम रामचंद्र जी के पवित्र जीवन चरित्र को कह करके मेरे जीवन को आप धन्य कीजिए, उस राम कथा को कहिए। इस प्रकार गौतम स्वामी को श्रेणिक राजा ने निवेदन किया, विनती की। अब गौतम गणधर क्या कहते हैं, ब्रेक के बाद समय हो चुका आहे. टीव्हीत पण असंच असते की नाही, ऐन टायमाचा प्रसंग येतो आणि तिथं अगले एपिसोड में अब गौतम स्वामी राम कथा का विस्तार जब प्रारंभ करते हैं, उसके प्रारंभ में विद्याधर वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान वृषभदेव का वैभव कैसा था, फिर राक्षस वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद दशरथ आदि कैसे हुए, फिर रामचंद्र आदि का जन्म कैसे होता है, आगे की घटनाएं क्रम क्रम से बताते जाएंगे। आप लोग इंटरेस्ट पूर्वक, श्रद्धा भक्ति और रुचि पूर्वक प्रारंभ से अंत तक सुनते जाइए, अपने शक्ति अनुसार सुनते जाइए। कोई भी शंका हो, जिज्ञासा हो तो अवश्य पूछिए, क्योंकि मन में शंका जिज्ञासा रख करके हमेशा उस बारे में अज्ञान बना रहने के बजाय उसको पूछ करके उस अज्ञान का निवारण करना जरूरी है। इसलिए और साथ साथ इसमें से जो जो अच्छा लगता है, वास्तव में राम कथा संपूर्ण रूप से अच्छी है, लेकिन जितना अपन को समझ में आता है और जो हम ग्रहण करते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा आप लोग घर जाकर के अपने बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारे पास नहीं रहना चाहिए, अगले पीढ़ियों को संपत्ति, सोना चांदी, पैसा और खेती बाड़ी देने के बजाय उसके साथ साथ ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र को भी विरासत के रूप में दीजिए। वारसा रूपान हे सुद्धा त्यांना देऊया, त्यांचं जीवन सुद्धा त्या महापुरुषांच्या सारखं झालं पाहिजे, असा प्रयत्न करूया। हम सभी लोग इस पवित्र कथा के माध्यम से अपनी जन्म जन्मांतर की व्यथा मिटाने में सफल हो। इन्हीं मंगल भावों के साथ जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है, जो वर्तमान धर्मतीर्थादि नायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं, जो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप है, जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्मरथ के समर्थ सारथी हैं, संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए जो अभेद्य धर्म नौका समान है, अज्ञान मिथ्यात्व के अंधकार में भटकने वालों के लिए जो रत्नत्रय के रत्नदीप है, जिनका सहज सरल जीवन सुंदरता से भी सुंदर है, ऐसे मेरे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय हो।